जब से भारत सरकार में मैंने दायित्व संभाला है, 2 विभाग जिसमें पावर मिनिस्ट्री और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स, इस दोनों मंत्रालयों के काम को संभालने के बाद हर प्रदेश में जाकर के और वहाँ विभागों से संबंधित जितने भी काम हैं उनका रिव्यू करना और आपस में सरकारों के साथ तालमेल उठा करके उनके विषय, सरकारों के विषय अपने डिपार्टमेंट को वो समझना। और हमारी अपेक्षा है जो प्रदेश सरकार से है और बहुत से इशूज होते हैं जिसको वहीं बैठक कर हल करते हैं। आज पंजाब के हमारे जो मंत्री लोग हैं और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सब के साथ बैठ करके दोनों विभागों की चर्चा हुई है और उसमें खास करके जो हमारा पावर का इशू है, तो पावर में यहाँ के बंधुओं ने अपनी जो पावर की जो भी कमी है पावर की आपूर्ति में उसके कुछ विषय रखे हैं। उसमें खास करके थर्मल पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट कैसे लगे, कहाँ लगे, केंद्र कितनी पावर दे सकते हैं, लोकेशन कितनी कर सकती है, उसके ऊपर विचार हुआ है। हमने सुझाव दिया है कि हमको एक वहाँ पर ऑन का उसको पिट हेड पर अपना कोई पावर प्लांट लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर लगाने से जो कोयले का टैरिफ है और कोयले का जो वहाँ से लाने का जो खर्च है वो बचेगा और प्रदूषण के नाते से भी हम उसमें कुछ अपनी कमी ला सकेंगे। एक विषय ये आया है पावर का ही। एक दूसरा विषय जो पंजाब सरकार का और वैसे तो हिमाचल सरकार का मुख्य विषय है वो है शंगन पावर प्रोजेक्ट, जिसकी 100 साल की कोई लीज है, वो समाप्त होने पर हिमाचल ने उस पर अपना दावा किया है कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पर अपनी आपत्ति जताई है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में सबके अपने रूल्स हैं, वो वहाँ जाकर रखेंगे और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सुप्रीम कोर्ट उस नाते से निर्णय जो देगा वो सभी को मान्य होगा। बीबीएमबी का भी विषय आया है, तो बीबीएमबी में जो नियुक्ति है मेंबर्स की, हाँ कुछ पिछले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे पावर डिपार्टमेंट ने कुछ नए नियम बनाए 2022 में, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उस विषय पर भी कोई ना कोई एमिकेबल सोल्यूशन कैसे हो ये बैठ कर विचार करके और फिर उसमें जो मेंबर्स हैं, खास करके मेंबर इरिगेशन, मेंबर पावर, ये हरियाणा और पंजाब के ही पहले होते रहे हैं, दोबारा से उसी पद्धति को लागू किया जाए, ऐसी यहाँ के एमपीओ की डिमांड है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सानुकूलित विचार करके और बाद में बता दिया जाएगा। इसी प्रकार हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, तो इसमें कई जो इशूज होते हैं, स्मार्ट सिटी के इशूज हैं, फिर हमारे स्वच्छ भारत मिशन के इशूज हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो PMAY 1 और 2 है, उसी में हमारा जो एक योजना बनी है शहरी स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्मार्ट सिटी, तो सारे इशूज़ के ऊपर हम लोग ने चर्चा की है। उसमें कुछ फंडिंग क्योंकि केंद्र सरकार की जाती है, तो केंद्र सरकार की जो पेमेंट्स हैं वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने के बाद भी किस्तों में दी जाती है, तो कुछ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो बकाया है आश्वासन दिया गया है पंजाब के जो अपने विभाग है उनकी ओर से कि टाइमली उसी भेजेंगे, अगली पेमेंट्स वो सारी रिलीज हो जाएंगी। अमृत 1 और अमृत 2 तीन योजनाओं पर विचार हुआ, तो इन सब विषयों पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी आपस में विचार विमर्श करके बहुत एमिकेबली सब बातें आपस में समझी हैं। और मीटिंग हमने इनफॉर्मल मीटिंग हमारी ज़्यादा थी, चीज़ों को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद जो भी कठिनाइयाँ समझ में आती हैं, ध्यान में आती हैं, कुछ नए इशूज़ भी ज़रूर निकले इसके अंदर, वो सब आपसी समझ के साथ पंजाब के शहरों का कैसे हम विकास करा सकें, कैसे नई बात उसमें आगे बढ़ा सकें। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में जैसे ई बसेज सेवा, ई बस सेवा में भी एक सुझाव पंजाब की ओर से आया है कि मोहाली और जीरकपुर इसको एक क्लस्टर मान करके और ई बस सेवा की कोई योजना बनाई जाए। मैंने आगे बढ़ करके कहा कि केवल मोहाली और जीरकपुर क्यों, इस क्लस्टर को जो बड़ा एरिया है उसमें मोहाली और जीरकपुर के साथ हम इसमें पंचकुला, चंडीगढ़ जोड़ करके, क्योंकि पूरा एक साथ लगता एरिया है और पूरी इस आबादी को 25-30 लाख की जो भी आबादी है उस हिसाब से बड़ा नेटवर्क ई बस सेवा का शुरू हो, उसके अंदर जितनी बसों की आवश्यकता होगी और जितनी उसमें हम ग्रांट देते हैं वो सारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ऐसा रेजोल्यूशन पंजाब की ओर से अगर आएगा, ऐसे ही मेरी कल चंडीगढ़ में भी बैठक है, हरियाणा में भी बैठक है, तो उनको भी ये सुझाव दूंगा कि क्लस्टर ई बस सेवा के लिए सभी नगरों का, क्योंकि सवारी तो आकर ये शहरों में एक दूसरी जगह आना जाना उनका लगा रहता है,
तो ये एक अच्छी सेवा शुरू हो सकती है। सर सोलर एनर्जी अभिषेक भाई बस शांति माइक थोड़ा नीचे मित्रों, थोड़ा नीचे कर। हमारे दो विभाग, ऊर्जा विभाग और आवासीय तथा शहरी विकास का जो हमारा विभाग है, इन दोनों विभागों का हमारी रिव्यू मीटिंग हिमाचल प्रदेश स्वयं यहाँ उपस्थित है और विक्रमादित्य जी जो मंत्री हैं आवास शहरी विकास के नाते, हम लोगों ने एक रिव्यू, जैसे रेगुलर रिव्यू किया जाता है उसी प्रकार की मीटिंग मैं स्वयं देश के हर प्रदेश में जाकर के और ये मीटिंग्स कर रहा हूँ। तो उसमें जितने भी हमारे पेंडिंग इश्यूज होते हैं, विषय चल रहे होते हैं, उसका रिव्यू किया जाता है, कितनी प्रगति हुई है, कहाँ उसमें कोई कठिनाई आ रही है, उन सब पर विचार करने के बाद आपसी सहमति बना करके विषयों को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ तक ऊर्जा विभाग का विषय है, तो यहाँ मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऊर्जा के नाते से एक बहुत पोटेंशियल यहाँ पर है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले से काफ़ी लगे हैं, नए लगाने का भी स्कोप बहुत है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट का विषय चल रहा था। एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए, उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है। उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जल्दी उसमें महीना 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम अपने सारी कैलकुलेशन करा करके और जो भी रास्ता निकलेगा वो आपस में सहमति बना करके रास्ता निकालेगा, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेगुलरली आगे बना करके और उसका लाभ देश को हो। आखिर तो ये विषय आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में, जनता के भी हित में इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो इश्यूज हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के नाते से का विषय है, जो रेगुलर विषय है, जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट्स जो होते हैं उसमें कितना पहुँचना रहेगा, ये सब विषय करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवासीय और शहरी विकास मामलों का जो विभाग है उसमें भी जैसे PMAY है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए। हमारी जो प्लान 1 था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत 1 है, उसके कुछ टारगेट्स पूरे हुए हैं। अब नए भी अमृत 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट भी हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर भी हमने खुल करके चर्चा की है। जो देश की ओर से विषय थे उसको हमने सॉल्व करने के लिए इनको कुछ आश्वासन दिए। उनके प्रदेश की ओर से विषय आते हैं, वो केंद्र से जो भी अपेक्षाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ तो फैसले हाथों हाथ होते हैं, कुछ हम बैठ करके बाद में उन विषयों पर चर्चा करके और जो नीतिगत फैसले होते हैं हम करते हैं। क्योंकि किसी भी एक प्रदेश की कुछ विषय होते हैं वो हम एक प्रदेश के नाते नहीं करते हैं, बल्कि नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी मेट होते हैं और उसमें सारे देश भर में सभी प्रदेशों को उनको लागू करने होते हैं। तो ऐसे हमारी दोनों जो विभागों की इशूज़ जो थे बैठकें हुई, वो तुम्हारे एक अच्छे वातावरण में बैठक की है और उसमें काफ़ी उनको लाभ हुआ। BBMB में हिमाचल लंबे समय से कोशिश कर रहा है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और प्रोजेक्ट का भी बड़ा मसला है। इन दोनों विषयों पर भी चर्चा हुई है। ऐसे मत मारो यार, भाई हम भी हैं सामने, इसलिए उन पर विषयों पर चर्चा हुई है। BBMB में भी जो हिमाचल का क्लेम है कि 7.19% ये शेयर हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेट अफेयर है, इसलिए आपस में बैठ करके कुछ बातों पर विषय आगे बढ़ा है और पंजाब के लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपस में बैठते हैं इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, और ख़ास करके पंजाब के साथ वो विषय ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाब ही गया ना, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना है और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद हैं उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें
न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है। हम तो जो चीज़ें एज पर एक्ट, एज पर लॉस, वो जो होगा उसके अनुसार हम अपना स्टैंड लेंगे। सर, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी देने के लिए एक बड़ा काम हिमाचल प्रदेश ने किया है। मुख्यमंत्री लगातार ग्रीन बोनस की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जायज मांग है? देखिए, देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है, और धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल ईंधन के द्वारा एनर्जी यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं उसकी घटा करके और बाकी जो सोर्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ना है। अभी ठीक बात है कि हिमाचल जो कि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज़्यादा बड़ा स्कोप है। थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज़्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इनको जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, आरपीओस वगैरह, वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं, और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ये पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है, आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज़ के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है, उसका विचार करें। हाइड्रो पावर जनरेशन पर गाठिया देवी में एक टाउनशिप 500 करोड़ का सेंटर के पास काफी समय से पेंडिंग है, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है सर? कब तक अप्रूव होगा? 15वें फाइनेंस कमीशन का हमारा इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें 10 सिटीज़, 2 यानी हिली एरियाज़ में और 8 सिटीज़ प्लेन एरियाज़ में, ऐसा 8,000 करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें 10 सिटीज़, 2 यानी हिली एरियाज़ में और 8 सिटीज़ प्लेन एरियाज़ में ऐसा सैंक्शन होनी है। 29 सिटीज़ के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है, और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को वो सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग अच्छी है, संभावना है कि यहाँ वो काम होना चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाटर सर्च चार्ज करता है। हिमाचल ने भी एक प्रयास किया था जिसको अभी फिलहाल स्टेट है। क्या केंद्र सरकार इस पे कोई नीति लाएगी ताकि डबल रवैया ना हो? कुछ स्टेट्स ले रही हैं, कुछ नहीं ले पा रही। नहीं, इसमें तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है, कोर्ट ने मना कर दिया, अभी स्टे लगा है शायद, तो निर्णय कोर्ट में जाना है। हाँ, नहीं, कोई नहीं ले रहा है इस विषय में। सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए कि ये नहीं करना है, फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेंगे। सर, देश भर में 36 सोलर पार्क बनने थे, एक हिमाचल प्रदेश में भी उनमें से एक प्रदेश है जहां सोलर पार्क बनना है। क्या स्थिति है और केंद्र कब तक इसमें जो है अगली सैंक्शन प्रदान करेगा? देखिए, इस सोलर पावर को बढ़ाने के लिए हम देश भर में नीतियां जो बनाई हैं, प्रमोट करने के लिए हम तैयार हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जो स्टेट पूरा करता जाएगा उस हिसाब से उसका निर्णय करते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर, जैसे इधर हाइड्रो उधर सोलर, तभी जा करके हम आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर पाएंगे। 2047 तक 1700 गीगावाट ये हमने 2047 तक और ये एनर्जी को पूरा करना है। तो उसमें अब थर्मल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे जितने सोलर और हाइड्रो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने जो पराली है, पराली जलाने पर जुर्माना राशि दोगुना किया है। कितनी फ्रूटफुल